नमस्कार, बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिनों दिन बदतर होती जा रही है और ये हालात तब हैं जब 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता को तसल्ली दी थी, भरोसा दिया था कि उनकी सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आप हालात देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े वारदात हो रही है, यह डरावनी है। यह बताती है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में वो सब कुछ ठीक नहीं है जिसके दावे किए जा रहे हैं। इतने इनकाउंटर्स, इतनी कार्रवाई और इन सब के बाद भी अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हत्या की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं? रंजिश में कत्ल क्यों बढ़ रहे हैं? महिलाओं के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? दलितों के प्रति अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? और एक जाति विशेष के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? रिसेंटली इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो समाज में डर फैलाती हैं, समाज में भय का माहौल उत्पन्न करती हैं, लोगों को ये सोचने के लिए विवश करती हैं कि क्या वो सुरक्षित हैं अथवा नहीं है। ये बात बहुत स्तब्ध करने वाली है। आप लाख विकास की बातें कर लीजिए, आप बहुत रोजगार की बातें कर लीजिए, आप बहुत अच्छा कोरोना के मैनेजमेंट का दावा कर लीजिए, इन सब की कोई बिसात नहीं है अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है तो। जो लोग शुतुरमुर्गी हैं, जिन्हें ये लगता है कि उनके आंख बंद कर लेने से या नैरेटिव चेंज कर देने से कानून व्यवस्था को जनता ठीक मान लेगी, वो अपनी गलतफहमी से बाहर आ जाएं। मायावती के शासनकाल में भी यही बताया जाता था, ऑल इज वेल, बेहतर नहीं था। वक्त अखिलेश यादव का भी था, उनकी सरकार में भी कानून व्यवस्था के ढिंढोरा पीटा जाता था कि बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हुआ? अंजाम सामने है। वर्तमान परिवेश वाली सरकार को भी इस बात को इल्हाम कर लेना चाहिए कि ये जो बताने की कोशिश हो रही है कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है, दरअसल जमीन पर कानून व्यवस्था बदतर है। इसको आज स्वीकार कर लीजिए, 6 दिन बाद स्वीकार कर लीजिए, महीने भर बाद मान लीजिए, लेकिन इस शख्स को मानना पड़ेगा। पुलिसिंग व्यवस्था कंट्रोल से बाहर है, कोई किसी की कमांड नहीं है पुलिसिंग में, और अपराधियों में पुलिस का किसी किस्म का कोई डर नहीं है। लगता है कि इनकाउंटर के बहाने अपराधियों को मार देने से क्राइम रुक जाएगा, वो अपनी 70 और 80 के दशक की सोच बदल लें। पुलिसिंग सिस्टम बदल चुका है, समाज बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, अपराध के तौर तरीके बदल चुके हैं। बदला कौन नहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बदला कौन नहीं है तो वो उत्तर प्रदेश के वो पॉलिटिशियन जो शुतुरमुर्गी सोच रखते हैं। और इसका शिकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन या जनता है, इसका शिकार रूलिंग पार्टी के लोग भी हैं। बागपत में संजय खोखर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का बहुत जाना माना नाम है, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। संजय बागपत में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, बहुत साहसी, निडर, कर्मठ नेता थे। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उनके सीने में 10 गोली मारी गई, हत्या कर दी गई उनकी। और ये कोई पहली घटना नहीं है, बागपत में सीरीज चली आ रही है। झूठे मामले खोल दिए जाते हैं, अपराधी ओरिजिनल बचाता है, ऐसी घटनाओं को अंजाम देता है। अब चलिए बुलंदशहर, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की, ऊपर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाटी परिवार। उसके बावजूद जितेंद्र भाटी ने अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी, सुदीक्षा भाटी को। एक गरीब होनहार की बच्ची, चाय का ढाबा चलाने वाला भाटी परिवार, उसने अपनी बच्ची को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी और बच्ची ने भी करिश्मा करके दिखाया। अमेरिका की 3 करोड़ 86 लाख की स्कॉलरशिप अपने दम पर लेकर आई, उस समाज से, उस क्षेत्र से जहां लड़कियों को घर से निकलने की मनाही थी। अमेरिका में पढ़ रही थी, कोरोना वायरस के चलते वापस आई बुलंदशहर, छेड़खानी हुई उसके साथ, एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। और नैरेटिव क्या गढ़ा जा रहा है? एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हो गई। पुलिस भी उसी भाषा में बोल रही है। तो जो पुलिस पहले से ये मानकर चल रही कि वो दुर्घटना है, उस पुलिस से आप निष्पक्ष जांच की विवेचना की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सुदीक्षा भाटी को इंसाफ मिलना चाहिए।
वो इंसाफ क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस दे पाएगी? नहीं दे सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस बायस्ड है। इस मामले पर उसने अपने बयान बदले हैं और इसको लगातार दुर्घटना बताया जा रहा है। तो जिसकी सोच एक तरफा हो उससे आप इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? इलाहाबाद में संयुक्त बार एसोसिएशन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता को गोली मार दी गई। कितने ऐसे उदाहरण दूं मैं आपको? हमीरपुर, कानपुर, जालौन की घटना देखिए। एक बच्ची को पुलिस उठा ले जाती है, लॉकअप में बंद कर देती है और बच्ची घर पहुंचती है, आत्महत्या कर लेती है। क्या कार्रवाई की आपने? कौन सा एक्शन ले लिया आपने? बनारस, एक पुलिस वाला एक गरीब आदमी सब्जी विक्रेता का ठेला पलट देता है। क्यों भाई? उसने आपका क्या ले लिया था? उसका ठेला पलटोगे? यह है कानून व्यवस्था? सवाल तो बनते हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसी नारे के साथ तो बीजेपी आई थी सत्ता में। आज आपसे कानून व्यवस्था की हालत क्या है सबके समक्ष विद्यमान है। और पिछले कुछ एक महीनों से तो कानून व्यवस्था की स्थिति सबके समक्ष खुले रूप से, विभत्स रूप से सामने है। पर कोई बता दे कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है? सिपाही सस्पेंड होंगे, दरोगा सस्पेंड होंगे, बहुत दबाव पड़ा तो इंस्पेक्टर और सीओ सस्पेंड होंगे, बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं होनी। तो जनता जवाब चाहती है कि कानून व्यवस्था पर यह क्या हो क्या रहा है, जवाब तो देना पड़ेगा इसका। और ये सोच के बैठ जाने नहीं हमने तो सोशल मीडिया पे ठीक कर लिया है सब, तो ये जनता है भाई साहब, बहुत का जवाब दी है इसने। उत्तर प्रदेश में 90 के दशक के बाद जवाब जनता ही देती है, हर चीज का जवाब देती है। तो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का मुद्दा 80 के दशक में था, 90 के दशक में भी था, वर्तमान समय में भी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। आप बयान सुनिए, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। दो लड़के आए, उनमें से कुछ लड़के जो बैठे हुए थे वो बेटी के साथ बदतमीजी करते थे। कभी उसके पीछे से कुछ बोलते थे, कभी बराबर में बाइक लगा के कुछ बोलते थे। कुछ टाइम बाद उन्होंने हमारी बाइक, इसकी बाइक से आगे बाइक लगा के अपनी बुलेट और इमरजेंसी ब्रेक मार दी, जिससे कि इसकी बाइक उसमें जाके टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया, जिससे ये साइड में गिरे और बेटी जो गिरी उसको सर में आगे पीछे काफ़ी सारी चोटें हैं, जिससे ऑन द स्पॉट ही बेटी में कुछ भी नहीं था। अभी तक की जो हमको जानकारी है उसमें एक्सीडेंट निश्चित रूप से है, और बाकी अगर कोई चीज़ है तो तमाम सारी और एविडेंसेस वहाँ पे लोगों से जांच के दौरान पूछी जाएंगी, और जो भी आएगा प्रकाश में उस हिसाब से आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ऐसा होता तो आप कैसे महसूस करते? बुरा लगता ना? बहुत बुरा लगता। मेरे परिवार को भी बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इस बुराई के खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाएगा। सुदीक्षा भाटी कोई एक बच्ची, किसी एक परिवार की बच्ची नहीं, यह हमारे समाज का एक प्रतीक है। क्या सुदीक्षा भाटी को वो पुलिस इंसाफ दे पाएगी जो इस पूरे घटनाक्रम को दुर्घटना बताती है? परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं, माँ बाप विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, बता रहे हैं उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? ये तो दुर्घटना है। तो अगर मैं ये आरोप लगाऊं और लोग आरोप लगाएं कि पुलिस निष्पक्ष नहीं है, बायस्ड है, पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है, तो इसमें क्या गलत है? और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस सुदीक्षा भाटी को क्या इंसाफ देगी, जो पहले से ये दिमाग बनाई हुई है, मन बनाई हुई है कि ऑल कुछ तो हुआ ही नहीं है, तो दुर्घटना थी, सिंपल। तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि ये सुदीक्षा भाटी को इंसाफ देंगे? आपके हक के लिए क्या कोई सवाल पूछेगा? वो नेता सामने आए जो आप पर जाति के आधार पर आपसे वोट मांगने आते हैं? वो नेता आए क्या जो आपके नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने आते हैं? वो नेता आए क्या जो आपको सांप्रदायिकता के नाम पर वोट मांगने आए थे? भुगत कौन रहा है? भाटी परिवार, एक गरीब परिवार जिसने अपने बच्ची के लिए सपने देखे थे कि अमेरिका गई है पढ़ने, अमेरिका से पढ़कर आएगी, कुछ बनेगी, उनके परिवार का नाम रोशन होगा, लेकिन वो परिवार की आशाएं, सपनों को हत्या कर दी गई और कोई उन्हें इंसाफ देने को तैयार नहीं है। यह सच्चाई है। बीजेपी के नेता अपने नेता को इंसाफ देने की स्थिति में नहीं है। संजय खोखर की हत्या हुई, बीजेपी के सबसे कर्मठ नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था। जो मेहनत बागपत के भीतर उन्होंने बीजेपी को जमाने में की, शायद बीजेपी में खुद में क्षमता नहीं थी कि वो बागपत के भीतर पार्टी को इतना मजबूत कर लेते। खोखर ने पूरी जान लगा दी पार्टी में,
आज बागपत में बीजेपी मजबूत है तो संजय खोखर का बड़ा योगदान है। उनके सीने में बहनों भाइयों 10 गोली मारी गई। क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, जूही सिंह जी समाजवादी पार्टी से हैं, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी से हैं, फॉर्मर डीजीपी AK जैन साहब और अनिल झा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर और इन सब मामलों पर डिबेट में आने से इनकार कर दिया, तो हमने झा साहब से निवेदन किया कि आप ही बैठ जाइए, तो वो लोग आना नहीं चाहते हैं। तो झा जी जुड़ चुके हैं, अनिल झा जी हम लोग के साथ, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अनिल झा जी, संजय खोखर की हत्या ने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी किया। मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता था, और आज जब सुबह उनकी हत्या की खबर आई तो मुझे बड़ा हार्दिक कष्ट हुआ, और इस बात को लेकर मैं खुद अचरज में हूं, परेशान हूं, दुखी हूं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को क्या हो गया कि आपके अपने नेता सुरक्षित नहीं है। देखिए, प्रश्न किसी लीडर की हत्या और एक सामान्य व्यक्ति की हत्या में मुझे लगता है कि कोई हार्दिक खुशी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो दुख होता ही है। लेकिन मैं इस बात को प्रमाणिक तरीके से कह सकता हूं, योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में जहां पर अगर घटनाएं हो रही हैं आपसी रंजिश के कारण से, उसे आप लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये कितना न्यायोचित है आपको पुरानी सरकारों से उसका कंपैरिजन करना पड़ेगा। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मेरा ये मत है कि त्वरित कार्रवाई, बिल्कुल त्वरित कार्रवाई पर कोई पक्षपात नहीं होता है, कार्रवाई पर कोई जातीयता नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। मैं सीधे अभी आरोप नहीं लगाने जा रहा हूं, लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं पहले उन्हें अपने सीने में उनका चेहरा अपने आईने में देखें। जब सपा की और भाजपा की सरकार थी यहाँ पर, तो वो प्रदेश किस दौर से गुजर रहा था जिसे जंगल राज नाम दिया गया था। अगर अभी सब अमन चैन है झा जी, है संभल की घटना झा जी, अभी सब कुछ अमन चैन है, पर आपसी रंजिश जमीन विवाद पर घटना है, अभी सब कुछ अमन चैन है, अभी अमन चैन चल रहा है। नहीं, आप देखिए, आप मेरे से ये नहीं, ब्रजेश जी, आप मेरे से ये पूछेंगे, आप ये पूछेंगे मेरे पिताजी दाल खाते हैं, मेरी माँ चावल खाती है, तो अपनी उम्र बताओ। कोई भी उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य के अंदर आप ये कह देंगे 100% राम राज्य आ गया है, वो हम कैसे कह सकते हैं? अच्छा, तो संजय खोखर क्यों मारे गए? संजय खोखर कोई निजी रंजिश अपनी गलतियों की वजह से, कानून व्यवस्था, अच्छा मुझे आप एक बात बताओ काम में हो झा जी, संजय खोखर क्या अपनी गलती से मारे गए? अपनी निजी रंजिश थी उनकी कोई? आपकी ही पार्टी के नेता थे? देखिए, आप तत्काल घटनाओं को अगर कानून व्यवस्था से जोड़ेंगे, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो दौर उत्तर प्रदेश का याद है। देखिए, आज जो खोखर की हत्या हुई है वो दुखद है। हमारा मत, हमारा परिवार, हमारा मन, हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, या प्रदेश में कहीं पर भी इस प्रकार की घटना हो रही है। लेकिन मैं बतला रहा हूं, सपा की सरकार में मुझे याद है उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम जाते थे, थाना प्रभारी से लेकर के उच्च अधिकारी तक एक विशेष जातीय समुदाय के लोग होते थे। अच्छा, और आजकल क्या है था कि आजकल क्या है आएंगे तो वहां पर आजकल मैं बताऊं आपको कि एक जाति विशेष के कितने लोग कहां पोस्टेड हैं, आप जानने में दिलचस्पी रखेंगे? आप और आप क्या बताएंगे? आप सामान्य नहीं, संजय खोखर निजी रंजिश में मारे गए। जो पार्टी अपने सबसे बड़े नेता के, पश्चिम के सबसे बड़े नेता के लिए 2 श्रद्धांजलि के शब्द न बोल सके, जिनके प्रवक्ता डिबेट में ना आए, और हमें दिल्ली से बिठाना पड़ा झा जी को, और झा जी भी क्या कह रहे हैं, निजी रंजिश में मारे गए। झा जी ने तो श्रद्धांजलि भी नहीं दी उन्हें। तो भाई हम जनता के लिए क्या उम्मीद करें आपसे? आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं खड़े हो, तो आप हमारे लिए क्या खड़े होंगे? ब्रजेश जी, मैंने क्या कहा है? मैंने कहा, देखिए, वो हमारी पार्टी के नेता हैं, लेकिन जो सामान्य अब नहीं है, प्रकार से हत्या उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई। आप इस घटनाओं की वजह से पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। बुलंदशहर में क्या हुआ है? सपा की सरकारों में एक भाटी परिवार की एक गरीब बच्ची के साथ क्या घटना हुई? इस प्रकार की घटना कौन जवाब देगा इसका? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। तब तो आए थे नारा लगाने, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? जवाब
हमारी सरकार देखिए और अभी ब्रजेश जी, अभी आप ही कह लीजिए, आप सुन लीजिए, जूही आप सिंह जी, आक्रोशित नहीं ओके। होइए, आप पत्रकार हैं, एंकर हैं, बुलाया है तो हमें भी सुन लीजिए। आपकी सुनी मैंने। आप हमें क्या भी आप सुन चाहते हो लीजिए। कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन ना हो? कोई मंच थोड़ी है, रैली थोड़ी है कि आप एक तरफा बोलोगे। नहीं, आप रैली का आप स्थल नहीं है डिसीजन- ना आप यार- जहां पर आप अपना भाषण दो। आप ब्रजेश ओके, जी, जूही सिंह नहीं, जी, नहीं, मैं समाजवादी कैसे पार्टी बोल की रहा हूं? आप प्रवक्ता। जजमेंट कैसे- ओके, आप जजमेंट जूही दे सिंह रहे जी, हैं ब्रजेश ओके, जी। मैं सेकंड राउंड में आता हूं, मैं आप अपनी भाषण नहीं तैयारी दे कर रहा लें। ओके, जूही सिंह जी, चलिए। बहुत स्वागत है आपका। ये अभी भी उस सिंड्रोम से नहीं निकले हैं कि सपा बसपा के काल में हत्याएं होती थी। इनके यहाँ दिन दहाड़े हो रही हैं, इनको उसकी चिंता नहीं है। ये अभी भी आपका अतीत तलाश रहे हैं। क्यों आपने ऐसे काम किए थे अतीत में कि ये अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं? ब्रिजेश जी अहंकार और असत्य की सीमाएं पार कर चुके हैं। विधायक जी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। अगली बार से पेपर लेकर आया करें कि किस किस थाने में किस जाति की पोस्टिंग समाजवादी पार्टी में हुई, अगर जाति विशेष की, और आज का भी पेपर लेकर आया करें कि कौन से जाति विशेष के लोग थाने में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। ये कौन सी जीरो टॉलरेंस की नीति है? विकास दुबे कांड हम लोगों ने देखा। बुलंदशहर में एक दीक्षा, एक बच्ची है, उसके विषय में भी आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एक उसका सपना टूट गया, गरीब परिवार से आती थी, बहुत बड़ी जगह वो गई, हमारा भविष्य थी। लड़कों ने छेड़खानी की, आज भी पुलिस उसके परिवार पे दबाव डाल रही है, उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। वो लड़के कौन थे जो मोटरसाइकिल में बैठ कर गए और धक्का दिया? छेड़खानी। महिलाओं के प्रति अपराध, हो सकता है विधायक जी के पास आंकड़े ना हो, बता दूं कि 2 घंटे में एक बलात्कार महिला के साथ होता है और 90 मिनट पे बच्चों के साथ एक बलात्कार होता है। 162 घटनाएं, ये मेरे नहीं, इनके खुद के आंकड़े हैं। 162 घटनाएं रोज रजिस्टर होती हैं। इसमें डोमेस्टिक वायलेंस, घरों में मारी पीटी जाने वाली महिलाएं, अपहरणों को आप देख लीजिए, आपने खुद लिस्ट बताई है। गोंडा में एक बच्चे का अपहरण हुआ, अमीर आदमी का था, लौट आया। गोरखपुर में बच्चे की लाश मिली अपहरण के बाद। मुरादाबाद में बच्चे का अपहरण। जी आप तो खुद इन सब बातों को उठाते रहते हैं। हापुड़ दर्दनाक हादसा, एक बच्ची के साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, और पुलिस कैसी अपना असहाय बैठी है या असहाय बन रही है। जालौन में पुलिस के थाने से जाने के बाद बच्ची ने अपने आप को जला लिया। वहां पर ऐसी क्या प्रताड़ना की गई। आज अभिषेक शुक्ला के हत्याकांड को देख लीजिए, विवेक तिवारी के हत्याकांड को देख लीजिए, पुलिस को मारा जा रहा है। देवेंद्र मिश्र हत्याकांड में क्या पुलिस संलिप्त नहीं है? क्या माना जाएगा? विक्रम जोशी छेड़खानी के लिए तो उन्होंने अपनी आवाज उठाई थी, उनको गोली मार दी। और कहने को सब कुछ सही है, तो जब सत्य का सामना ही नहीं करना है तो ये इनकी नहीं, वो तो अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, तो उनका नेता मारा गया, श्रद्धांजलि नहीं कह रहे, निजी रंजिश में मारे गए हैं। वो तो अपनों के साथ नहीं तो आपके साथ या जनता के साथ कहां से जाएंगे? ओके, एके जैन साहब फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। भाई झा जी मैं निवेदन करूंगा, मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप की डिबेट कर। एक सेकंड रुक जाओ झा जी। मैनपुरी जिले को जानता हूं, जहां से 400 बसें विदाउट लाइसेंस की डग्गा मार चला करती थी। हाँ। किसी भी टोल ब्रिज पर एक सेकंड रुक जाओ झा जी, गोलियां चला करती झा जी थी। रुकिए। मैं उत्तर प्रदेश आप दोनों लोग शांत होइए। उत्तर प्रदेश की सपा की ओके, ऑल राइट, बहन की सरकार को जानता हूं, ऑल राइट। जहां पर झा जी की आवाज डाउन की जाए। ओके, शांत, ऑल राइट। ओके, एके जैन साहब, बागपत की घटना हो, बुलंदशहर की घटना हो, जालौन की घटना हो, मेरा क्या मत है ना, मैं आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, इससे पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उठे क्यों ना, उठना जायज भी है। आप ये बताइए कि जालौन में एक बच्ची को पकड़ के लाया जाता है, लॉकअप के भीतर बंद कर रखा जाता है, और जब वो घर जाती है आत्महत्या कर लेती है। क्यों पकड़ के लाए भाई? पहला सवाल। बुलंदशहर की घटना को देखिए, अगर उसका परिवार कह रहा है कि उस बच्ची की छेड़खानी के कारण मौत हुई है, वो न मान के पुलिस ये साबित क्यों करना चाहती है कि ये सिर्फ एक्सीडेंट है? और बागपत की घटना ने तो हिला के रख दिया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष को 10 गोलियां मारी गई सुबह, और कह रहे हैं कि साहब सवाल मत पूछिए। नहीं, बागपत की घटना बहुत ही संवेदनशील घटना है, बहुत ही जघन्य घटना है। किसी भी व्यक्ति का मारा जाना, वो भी एक व्यक्ति जो कि पॉलिटिक्स में शामिल है, उसके साथ इस प्रकार की घटना हो जाए, चाहे वो रूलिंग पार्टी से जुड़ा हो चाहे अपोजिशन से हो, उसकी जघन्यता इसमें कम नहीं होती है। केस को वर्कआउट किया जाना चाहिए। ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है इस प्रकार की घटना हमेशा जब होती है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और ये प्रदर्शित करता है कि बदमाशों के ऊपर प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी दबाव उनके ऊपर नहीं है। इन घटनाओं को जल्दी से जल्दी, ऐसी घटनाओं को वर्कआउट करना चाहिए। ये पुलिस का ये मुख्य दायित्व है, और मुझे उम्मीद है
कि इसमें वहां के सब अधिकारी, एडीजी जोन, आईजी सब लगेंगे और इन घटनाओं को, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको वर्कआउट करेंगे। देखिए, पैमाना पुलिस का यही है कि घटना होए उसके ऊपर बिल्कुल टूट कर पड़िए, उस पर इतनी सख्त कार्रवाई करिए, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करिए। वही एक पैमाना जो है होना चाहिए। जैन साहब, सॉरी टू पुलिस ने- डिस्टर्ब यू, सॉरी टू इंटरवीन यू, पर आप बुलंदशहर की घटना देखें। परिवार कह रहा है, भुक्तभोगी कह रहे हैं, गवाह कह रहा है कि छेड़खानी के कारण गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मृत्यु हुई। पुलिस क्या नैरेटिव बिल्टअप करने की कोशिश कर रही है और जबरन कहती है कि ये तो सिंपल एक्सीडेंट है। जांच के बाद आप किसी नतीजे पे पहुंचेंगे कि जांच के पूर्व ही आप अपना जज हो गए जो आपने जारी कर दिया? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। बहुत ही दुखद घटना हुई है। एक गरीब परिवार की और होनहार बेटी है, यूपी की एक होनहार बच्ची का, जिसका बड़ा उज्जवल भविष्य था, उसका अंत हुआ है, दर्दनाक अंत हुआ है। पूरी गहराई से, पूरी जांच होनी चाहिए। इसमें ऑल राइट जांच होनी चाहिए। जी ऑल राइट। अंशु अवस्थी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भाई अंशु, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है? ब्रजेश जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। सही बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, और विधायक जी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए कि आप स्वयं जनप्रतिनिधि रहे हैं। जनता की संवेदनाओं को लेकर जिस तरीके की बात विधायक जी ने कही, अनिल झा जी ने, अपने पार्टी कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके की बात जब करते हैं तो ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का चरित्र क्या है। आज विधायक जी ने सामने कह दिया, क्योंकि भाजपा के प्रवक्ता आने से तो बच रहे हैं। दूसरा, ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जो सीधे ये बात कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप न लगाया जाए, एक भी जनपद हमको बता दें ये उत्तर प्रदेश में जहां पर अपहरण उद्योग न चल रहा हो, अपराध न हो रहा हो। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी मामले में ना कार्रवाई कर रही है, ना सख्त एक्शन ले रही, सिर्फ प्रबंधन कर रही है कि घटना को किस तरीके से अच्छे से प्रबंधित कर दिया जाए, उसका जो परसेप्शन है, उसका जो नैरेटिव है वो बदल दिया जाए। आज उसी हमारी जो बहन सुदीक्षा है, उसके साथ जो घटना हुई, मैं वहां के जिलाधिकारी का भी बयान सुन रहा था, उसके बाद एडिशनल एसपी का भी बयान सुन रहा था। सब मिलकर एक साथ यही बात कह रहे हैं कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, बुलेट में आके पीछे लड़ी और वो गिर गई, उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। जबकि पूरा परिवार चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कह रहा है कि उसको, उन लोगों ने, वो अपने मामा के घर जा रही थी नोएडा से, और पूरा रास्ते में छेड़खानी हुई। मतलब किस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में आज जिस तरीके से जंगलराज व्याप्त है, मैं तो अनुरोध करता हूं विधायक जी ही बता दें, परिवार के परिवार जिंदा जलाए जा रहे हैं। बराबर अपराध की जो हालत है, बलात्कार को लेकर, लूट को लेकर, सब जंगलराज व्याप्त है। सरकार और पुलिस मिलकर सैयद मोहम्मद प्रबंधन तकी, कर रहे हैं। ऑल राइट, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। भाई तकी साहब, सवाल आपसे भी वही है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आपकी क्या टिप्पणी, और आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था कैसी है? झा जी तो कह रहे हैं बहुत अच्छी है। देखिए, भाजपा का चार चरित्र यही है। जब भाजपा विपक्ष में होती है तो वो बहुत हंगामा मचाती है, और जब खुद वो सत्ता पक्ष में आती है तो कहती, देखिए विपक्ष, जब विपक्ष में सत्ता में थी तब पर भी तो यही होता था, और आज तब आपने शोर नहीं मचाया, आज आप शोर मचा रहे हैं। तो ये अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश करते हैं, और जो सवाल है वाजिब, उनके जवाब नहीं देना चाहते। अगर आप एनसीआरबी का डाटा उठा के देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2018 में 2017 से 15% जो क्राइम रेट बढ़ा है। रेप जो है हर 2 घंटे में हो रहा है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रंस हो रहा है हर 90 मिनट के अंदर। 218 में 4322 रेप केसेस हुए हैं, 12 रेप केसेस उत्तर प्रदेश में रोज हुए हैं, और स्टेट में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है, 60,000 के आसपास क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुए हैं, परसेप्शन पर ज्यादा यकीन रखता हूं। एवरीडे हुए हैं। तकी साहब, मैं डेटा पे कम, परसेप्शन ज्यादा यकीन रखता हूं। लॉ एंड ऑर्डर, दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर परसेप्शन पे चलता है, डेटा पे नहीं चलता। और आपका आज का परसेप्शन क्या है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, ये बताओ आप। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत की जो है क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। आऊंगा झा साहब, रुक जाओ। भारतीय जनता पार्टी ने कहे सब खोखले साबित हो रहे हैं, सब खोखले साबित हो रहे हैं। और जिस दिन से योगी साहब ने सत्ता संभाली, उन्होंने पूरी पुलिस व्यवस्था को अपनी महिमा मंडल में ला रखा है, अपने आप को सर्वोच्च करने में ला रखा है, और विपक्ष की आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की कर रही है। थैंक यू।
विपक्ष को प्रदर्शन भी नहीं देती। आप जीपीओ देखिए, जीपीओ में आज की डेट में आप प्रदर्शन भी नहीं अरे कर तो सकते। प्रदर्शन करिए, वहां जेल लोगों को जाइए। बैठना भी मना कर दिया है। जेल जाने और से ये क्यों अपने डरते हैं? खिलाफ उठने वाली एक भी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे साथ रोहित अरे, अग्रवाल मौजूद है, प्रदर्शन काफी वाल- देर से प्रतीक्षा प्रदर्शन रहते करने हैं का इतनी और पुलिस वाला राष्ट्रीय लगा लोकदल किसी के को भी- प्रवक्ता हैं। आज मैंने इनको इसलिए बुलाया क्योंकि बुलंदशहर बागपत में जो कुछ भी घटनाएं हुई उसमें काफी कुछ, ये पार्टी उधर काफी एक्टिव पॉलिटिकली इनकी पार्टी रहती है। भाई अग्रवाल जी, स्वागत आपका। अभी झा जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा था, एक जाति विशेष के लोग ही हावी हुआ करते थे। लेकिन आज तो इनके नेता मारे जा रहे हैं और ये कह रहे निजी रंजिश में मारे गए। ये तो श्रद्धा सुमन भी अर्पित करने को तैयार नहीं है। ब्रिजेश जी, ये दिल्ली से बैठ के झा साहब क्या बताएंगे? आज वो प्रवक्ता कहां है जो उत्तर प्रदेश के अंदर चीख के चिल्लाया करते थे? आज ब्राह्मणों का कत्लेआम हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश में चीखा करते थे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और भाजपा को वोट देगा। आज जब ब्राह्मण का कत्लेआम हो रहा है तब वो प्रवक्ता कहां है? ये झा क्या जाने उत्तर प्रदेश को? इनसे पूछिए। गाजीपुर में, अरे झा साहब सुन लो, धैर्य रखो जरा, सुन लो। गाजीपुर में ब्राह्मण अनिल झा प्लीज थाने में बुला के एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करो। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है कितने भोले हैं। अरे झा जी सुन लो, आप क्या बताओगे उत्तर प्रदेश के बारे में? पहले कान खोल के सुनो, हाँ, उसके बोलो, बाद बोलो। जवाब देना। हाँ, गाजीपुर में एक ब्राह्मण परिवार को थाने में बुला के मारा पीटा जाता है, भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है, उसके जनेऊ का अपमान किया जाता है, उसकी महिलाओं को गाली दी जाती है और केस दर्ज करके झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाता है। प्रयागराज में विमलेश पांडे परिवार समेत हत्या कर दी जाती है। प्रयागराज में सोमदत्त तिवारी परिवार समेत हत्या कर दी जाती है। बस्ती में छात्र संघ, पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष आदित्य नारायण तिवारी हत्या कर दी जाती है। पत्रकारों की हत्या की जा रही है। जूही सिंह जी ने बताया, विक्रम जोशी जिस तरीके से उन्नाव में इसी तरीके से भूमाफियाओं के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे थे, हमारे मित्र शुभम मणि त्रिपाठी जी, उनकी हत्या कर दी जाती है। पर ये तो बता रहे हैं कि एक जाति की सरकार थी उस या एक जाति। पूरी चिट्ठी लेके आया हूं, सुन लीजिए। कहां से लाए हो मेरठ चिट्ठी? 2 महीने की सिर्फ घटनाएं बता रहा हूं आपको। 2 महीने की ब्राह्मणों की हत्याएं जो हो रही हैं, ब्राह्मणों का कत्लेआम। आपको ब्राह्मणों से क्या मतलब? आप तो अग्रवाल हो। अरे ब्रिजेश जी, आज ये भारतीय जनता पार्टी कहते थे ब्राह्मण इनको वोट देगा। आज ब्राह्मणों के साथ जब अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, तब प्रवक्ता गायब हो गए उत्तर प्रदेश से। हाँ, वो नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा प्रवक्ता बताएंगे। उन्होंने कहा ब्राह्मणों पर अगर आप डिबेट करेंगे तो हम नहीं आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे डिबेट करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये वही प्रवक्ता है ना जो कहते थे ब्राह्मण शंख बजाएगा और भाजपा को वोट देगा। आज ब्राह्मणों के हक में कौन आवाज उठाएगा? ये झा बताएंगे दिल्ली से बैठ के कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। झा साहब सुन लो, मेरठ में 22 मई को अच्छा ये बताओ, प्रिंस कुमार शर्मा जी की हत्या कर दी जाती है। मेरठ के अंदर 26 मई को मुदित शर्मा, मैनपुरी के अंदर समझ गया, सौरभ बहुत मिश्रा। तैयारी से आए हो, लेकिन एक सवाल भी ले लो जी। देखिए, बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष को गोली मार दी गई, 10-10 गोली मारी जाती है। बुलंदशहर में भाटी परिवार की बेटी के साथ क्या हुआ? और बेशर्मी देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को कि क्लीन चिट दे दी अपराधियों को। कहा ये तो सिर्फ सिंपल एक्सीडेंट है। हम इस पुलिस से न्याय की उम्मीद कैसे करें? ये पुलिस बायस्ड है, ये पुलिस निष्पक्ष नहीं हो सकती बुलंदशहर मामले में। आप देखिए, वो बेटी देश में नहीं विदेश तक हमारा नाम रोशन कर रही थी। यूएसए के अंदर हमारा नाम रोशन कर रही थी। आज क्या मैसेज जाएगा यूएसए के अंदर कि जिस बेटी ने 3 करोड़ 86 लाख की स्कॉलरशिप पाई यूएसए में जाके, और उस बेटी को आज यहाँ पे छेड़खानी में हत्या कर दी जाती है बुलंदशहर के अंदर। अरे आप क्या बताओगे झा साहब? उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता जब छोड़ के मंच भाग गए तो आज दिल्ली से आप एक्सपोर्टेड प्रवक्ता आए हो। आप बताओगे उत्तर प्रदेश की हालत? मैं तो पूरी लिस्ट पढ़ने को तैयार हूं झा साहब। ऐसा व्यवहार ब्राह्मणों के साथ खड़ा होगा कोई? अपने चैनल पे काम कर रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों के साथ कोई खड़ा होगा? नहीं बुलाया है तो क्या करेंगे? नहीं, कौन खड़ा होगा ब्राह्मणों के साथ? हम खड़े हैं ब्राह्मणों के साथ। किस तरीके से घटनाओं की बात कर रहे हैं? इटावा के अंदर राजेश प्रसाद पचौरी जी मार दिए जाते हैं। लखनऊ के अंदर 7 जनवरी को अधिवक्ता शिशिर त्रिपाठी जी मार दिए जाते हैं। सीतापुर के अंदर राजेश पांडे, सीतापुर के अंदर अनुराग शर्मा। अरे हो गया, समझ गए, आप लिस्ट लिए बैठे हो। कृष्णचंद्र तिवारी, कितने नाम सुनोगे? ब्राह्मणों के नाम बता रहा हूं। ब्राह्मणों का अपमान करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप बुलंदशहर के अंदर घटना दे दीजिए, महिला पे अत्याचार हो रहा है। अग्रवाल लोगों को इतना ब्राह्मणों से प्यार कब से हो गया? आप बागपत की घटना देख लीजिए ब्रिजेश जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता को जब न्याय नहीं मिल रहा है तो बाकी किसी को क्या मिलेगा? आम जनता को क्या मिलेगा? ओके, बीरेन सिंह जी आ गए। ओके, शांत, सब लोग शांत पूछ रही है, सब लोग भाजपा का शांत। कार्यकर्ता ओके बीरेन जी, ऑल राइट, ओके वीरेन जी आ गए। वीरेन जी के बाद फिर मैं अनिल झा की तरफ चलूंगा, आऊंगा। झा जी पूर्ण समय दूंगा, बहुत मैं बड़े प्रेम से डिबेट करता हूं, सिस्टमैटिक डिबेट करता हूं। आप तसल्ली रखो, आप पूरी बात रखना अपना। वीरेन जी अपनी बात रख लें, फिर आपके पास आता हूं। भाई वीरेन जी,
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है इन दिनों? देखिए, आज जो सुदीक्षा की मौत का बात सामने आई है, ये एक आने वाली पीढ़ियों के लिए, चूंकि वो गरीब परिवार था, जो हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो खाली फिल्मों में या सपनों में उन्होंने अमेरिका शहर देखा होगा, और वो जिसका बाप ढाबा चलाता हो, उसकी बेटी की इस तरह से अगर मनचलों के द्वारा एक्सीडेंट करके हत्या कर दी जाए, तो ये भारत के सपने के मरने की तरह है, गरीबों के सपने के मरने की तरह है। और 3 करोड़ 80 लाख रुपया कोई मामूली बात नहीं है अगर एससीएल ने और किसी ने उसको, भारत सरकार उसकी मदद कर रही पढ़ाई में। तो ये तो आज एक बहुत बड़ी सवालता है उत्तर प्रदेश सरकार पर, क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारा गुंडा राज के खिलाफ 0 टॉलरेंस है, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने अफसरों को बचाने के लिए सरकार का टॉलरेंस 100% है, जो कहते हैं अनटॉलरेंस कह लीजिए जिसको आप, असीमित तो जो है सहने है कि आप बचे रहें। ऐसा नहीं है सरकार के पास जादू की छड़ी होती। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, कानून व्यवस्था हमेशा चुनौती रही है, मायावती से लेकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की भी सरकार में। लेकिन जब सरकारें कार्रवाई करती हैं, डीएसपी को दुलाती नहीं है, तो जनता मन में भाव रहता है कि सरकार की छाप है, उसकी नीयत नेक है। लेकिन सवाल अगर बदनीयत आ जाए तो समस्या आती है। आज इस बात की सबसे बड़ी समस्या है ब्रजेश जी, बीजेपी का जिला अध्यक्ष सुदीक्षा मारी गई, हापुड़ में नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस खाली चालान रही, लखनऊ लेके दिल्ली तक नोट बनाओ, चालान से पैसा वसूल। लखनऊ में एक बीजेपी का नेता का बेटा हेलमेट लगा था मोटरसाइकिल पे, उसका इसलिए चालान हुआ कि हेलमेट के अंदर उसने मास्क क्यों नहीं लगाया था, 500 रुपया। तो ये जब चीजें हो रही हैं तो पुलिस को और कहाँ रहेगा? और जो सरकार में अगर पुलिस अपराध को मिनिमाइज करके दिखाने लगी, झूठ बोलने लगी और उस पर सरकार यकीन करने लगी, तो उस सरकार का नुकसान तय है, इसमें कोई शक नहीं। और ऐसा नहीं ब्रजेश जी, इसी बुलंदशहर के एसएसपी को बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निलंबित किया था, ऐसा भी नहीं है। भ्रष्टाचार पर काफी सारी कार्रवाई हुई भी है। मैं किसी सरकार को सेव नहीं करता हूं, लेकिन इतना जरूर है जी कि कानपुर में संचित यादव का अपहरण हुआ, फिरौती ले ली गई, मर्डर हो गया। गोरखपुर में एक पान विक्रेता के बच्चे का मर्डर हो गया। कानपुर देहात में अपहरण हुआ और मर्डर हो गया, और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं शुरू हो गई। अपराध एकदम बेकाबू हुआ है, तो अफसरों पर बेकाबू होकर कार्रवाई भी करिए कि अफसर ना तो किसी के साथ हैं, क्योंकि जैसे सरकार बदलेगी ये सब अपनी अपनी निष्ठाएं बदल लेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ जातियों के आधार पर कार्रवाई की बात होती है। जातियों के आधार पर कार्रवाई की जरूरत नहीं है। अगर टिट फॉर टैट कानून अगर सख्त होने लगेगा तो बहुत सारी चीजों की समस्या की निजात हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे देश का कानून उस समुद्र की तरह है ब्रजेश जी, जिसमें गहराई तो बहुत है, लेकिन उसकी लहरों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपराधी को डुबो सके। अरे ब्रजेश जी, ये भाषण काहे करवा रहे हैं? हमारी बात पे सुन लीजिए। भाषण इसलिए, सारी आलोचना सुन तो ली आपने। अरे ये भाषण लग रहा है आपको? पता नहीं क्या ब्रजेश, उत्तर प्रदेश कोई आपका मंच थोड़ा थोड़ी लगी है। ये वीरेंद्र सिंह को नहीं जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपहरण उद्योग एक सेकंड, शांत 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 भाई, लोकतंत्र है, पत्रकार डेमोक्रेसी है। अरे रोहित 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 रोहित, इनको शर्म नहीं? अरे एक सेकंड, कोई बात नहीं, एक सेकंड, शांत शांत शांत, भाषण बता रहे हैं। ओके, शांत 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 शांत, कूल डाउन। अरे भाई ये इम्पोर्टेंट, एक सेकंड, क्या बता रहे दिल्ली के प्रवक्ता, ये वीरेंद्र सिंह को नहीं पहचान रहे हैं। ओके बीरेन जी बोलिए। ब्रजेश जी, आज राहत इंदौरी का निधन हो गया। उन्होंने ऐसे ही अहंकारी लोगों के लिए लिखा था कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, ये सब किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। ये जो इनका अहंकार है, जो भाषण कह रहे हैं आपकी बात, जो झा साहब बैठे हैं,
ये इस बात को जान लें कि ये परमानेंट सत्ता में नहीं है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता 5 साल पे फैसला देती है और वो देगी। लेकिन चलिए, आज अगर इनको भाषण लग रहा है तो इनको मैं बता दूं, आज इस साहित्य से इनको अच्छा जवाब मिलेगा झा साहब को। हाँ। लुट गई बेटी की आबरू पर वो मुझे पड़ा होगा जो जात पात और छोटी छोटी सी बात पर अपने भाइयों से लड़ा होगा। लूले लंगड़े खड़े हो गए और न जाने ये देश कब खड़ा होगा, और अंधा बोलकर हंस रहे हैं सब, कानून न जाने कब कड़ा होगा। और भर गया घड़ा अच्छाई का, पाप का घड़ा न जाने कितना बड़ा होगा। और लुट गई बेटी की आबरू और वो मुंह छपाए पड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेंद्र जी। तो भाई अनिल झा जी, अब आप अपना भाषण दीजिए और बताइए कि कानून व्यवस्था कितनी बेहतर की आपने। अब मेरे भी साहित्य में जवाब ले लीजिए। हैं? हाँ, गो अहेड। मैं इनको भी साहित्य में जवाब दे देता हूं कि जो मेरे दिल, ये राहत साहब ने ही कहा है, सुन लीजिए वीरेंद्र जी, बहुत बोल रहे हैं कि जो मेरे दिल में है वो बाजार में आ जाएगा, जो रह गया है कल के अखबार में आ जाएगा। इसलिए कर सियासत जो पिछली है उसमें भी चोर चक्कों की कद्र पता नहीं कौन कब साला से सरकार में आ जाएगा। ये भी उन्होंने ये भी कहा है साहित्य के अंदर। आप से लोकतंत्र में किसी पर आएंगे और हम आपको जवाब नहीं देंगे। मेरी बात सुन लीजिए। अब आपको लोकतंत्र में ये अधिकार है आलोचना करने का, पूरा अधिकार है वीरेंद्र जी। अरे विधायक जी, अग्रवाल जी को पूरा आलोचना अधिकार नहीं, है। लोगों के घर ब्रजेश जी, उजड़े हैं। आप एंकर हैं, ये आप हमारी आलोचना आलोचना नहीं कर है। सकते हैं, लेकिन एक ये बात आलोचना नहीं है, ये लोगों के परिवारों पर संकट पड़े हैं। ये किसको बता रहे हैं आप? एक सेकंड, एक वन बाय वन ये देखो, डेमोक्रेसी है ना। अनिल झा को अपनी बात रखने दो, अनिल झा को अपनी बात रखने दो। एक सेकंड, शांत शांत भाई, रोहित अंशु बोल प्लीज, रहे थे, मैं नहीं बोला। आप बोलिए झा जी। डेमोक्रेसी है भाई, झा जी अपनी बात रख सकते हैं। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, बोलिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप सबने बोला, मैंने बड़े शांति से आप सबकी बात सुनी। मैं देखिए, कोई भी कल्याणकारी सरकार नहीं चाहेगी उसके राज्य में अपराध बढ़े, कोई भी राज्य में सरकार नहीं चाहेगी। लेकिन क्या आप हृदय पे हाथ रख के बताइए, आज कम से कम इस व्यवस्था का तो हमने पैदा किया, इस व्यवस्था को बनाया कि गरीब आदमी भी थाने में जाकर के अपनी गुहार लगा सकता है और उसकी गुहार पर एफआईआर लिखी जाए। ये कहाँ, ये उत्तर प्रदेश में, ये कहाँ की बात बता रहे हैं? ये कहाँ की बात बता रहे हैं? मेरी बात सुनिए। आप अग्रवाल साहब शांत रहिए, शांत रहिए। सबसे ज्यादा लॉकअप में डेथ हो रही है। देखिए, आप ऐसे बोलेंगे, आप लोगों को ये छटपटाहट है, आपके हिस्से के अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है। सुन लीजिए ब्रजेश जी, आप बोलने नहीं दे रहे हैं हमको। उत्तर प्रदेश के बारे में जान तो लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज का, आप मेरी बात कृपया शांत हो और बोलने दें। बोलिए झा जी। सुन लीजिए। संगठित अपराध की लूट जूही जी आपकी सरकार में पैदा हुई थी। अपराध इस सरकार में चल रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ इस सरकार में संगठित अपराध चल रहा है। उत्तर प्रदेश में यही नजरिया है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया जाते हैं, लेकिन कोई सही एक्शन नहीं ले रहा है। कोई जो है अपराधी को जेल नहीं भेज रहा है। संगठित अपराध इनके हिस्से के जो अपराधी काम करते थे सारे मारे जा रहे हैं। तो नजर आ रही है। एक सेकंड, शांत। ओके, एक सेकंड, सब लोग शांत, कृपया शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाएं। अच्छा, संजय खोखर क्या जूही सिंह के हिस्से के अपराधी थे जो मारे गए? आपकी ही पार्टी के थे। अभी आपने मेंशन किया कि इनके हिस्से वाले मारे जा रहे हैं, तो संजय खोखर क्या जूही सिंह की पार्टी के थे? मेरा क्या कहना है, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं ब्रजेश जी। देखिए ब्रजेश जी, बात तो सुन लीजिए। बच्चे, महिला, दलित, ट्राइब्स के खिलाफ कोई भी अपराध होता है, सरकार की जीरो टॉलरेंस है, ये बात को मान लीजिए।
कैसे संजय माने? खोखर के मामले में जो आप कह रहे हैं हमें संवेदना है, ब्राह्मणों का सुनिए, क्या मेरी कराओगे बात आप? पर ये सब बोल रहे हैं। इन लोगों ने जो अपराधियों को सुदीक्षा भाटिया के साथ छेड़छाड़ क्यों हुई? में मारे जा रहे हैं। आपने एसपी को फोन किया? सुदीक्षा भाटिया की केस को क्यों इन्वेस्टिगेट तौर पे? सुन लीजिए, बुलंदशहर के भाई एक सेकंड दोस्तों, हापुड़ में जो हादसा हुआ है, एक सेकंड शांत होइए, शांत होइए। ओके आज उत्तर प्रदेश का विधायक, ओके ऑलराइट, जूही सिंह जी, प्रदेश का विधायक ओके बलात्कार में अंशु प्लीज, अंशु प्लीज, ओके रोहित प्लीज, ओके ऑलराइट, चुनाव में बेटियां जूही सिंह जला रही जी, हैं। जूही सिंह विधायक जी बता जी, ये रहे हैं आज भी कि जिम्मेदारी लेने को बात तैयार होती नहीं है है। इनके यहाँ। सत्ता इनकी, रूलिंग पार्टी ये, सरकार इनकी, जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं है? वो नेहरू जी की है। बोलिए जूही जी, बोलिए जवाब देंगे। जूही जी, गो अहेड। लोगों को एकदम चिल्लाने लगते हैं। शांत शांत शांत, cool down। कहते हैं कि जूही जी बोलिए। विजय जी, जिस जन ये तो ऐसे दल से एक मिनट, अरे चुप रहिए विधायक जी, अजब है, अजब आप विधायक जी हैं। इनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं ये है। विधायक जी, जूही जी, हाँ आप जूही जी, आप बोलिए, हम नहीं कंटिन्यू। बोले। ओके ओके विधायक ओके, जी, बोलिए जूही जी। हाँ विधायक जी, आपको सब लोग किसी पार्टी के विजय लगते जी। हैं। आप तो वीरेंद्र जी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप ब्रिजेश जी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप उस बच्ची जिसकी मौत हुई है उसके लिए एक शब्द कहने के लिए तैयार नहीं है, आप संजय खोखर के लिए कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि होने लायक भी हैं कि नहीं है? अगर आपके या हमारे परिवार का कोई सदस्य, कोई बेटी, उसके साथ ये हालात होते जो हापुड़ में हुए, बुलंदशहर में हुए, तो आज आप ऐसे ही बेशर्मी से बोलते कि समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, बसपा में क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हुआ, क्या बात कर रहे हैं आप? कम से कम जिम्मेदारी लीजिए। अपराध बढ़ रहे हैं सर, आपके आंकड़े बता रहे हैं, और संगठित अपराध बढ़ रहा है। विकास दुबे को आपने भगाया, विकास दुबे को आपने संरक्षण दिया, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी, बलात्कार, अपहरण, और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। कोई भी एक्शन आपने खुद नहीं लिया है। हमेशा जब मीडिया ने इस मामले को उठाया है या किसी ने दबाव डाला है तो आपने सस्पेंशन किया है और कुछ नहीं किया, लाइन हाईलाइट किया है। ऐसा क्यों रही है? खत्म कर दिया। नहीं नहीं सर, हमारी बात छोड़िए, हमारी बात छोड़िए, आज अपनी बेशर्मी को, पर्दे को उतार कानून व्यवस्था है जो आपकी शक्ल आ गई सामने, किस प्रकार का आप चाल चरित्र, ओके, अंशु अवस्थी, देखिए ये कानून व्यवस्था खराब है मानने को तैयार नहीं है, और ये सपा बसपा को दोषी मानते हैं। अंशु गो अहेड। ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि अनिल झा की परिभाषाएं पूछनी पड़ेंगी कि उत्तर कानून प्रदेश व्यवस्था को लेकर इनकी परिभाषा क्या है। अगर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए अनिल भाई, आप जनप्रतिनिधि रहे, सुनकर बने होंगे, तो आप बताइए कहां पर है? ये सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल नहीं कार्रवाई सुन रहे। होगी। आता हूँ मैं एक मिनट पूरी बात मैं चाहता हूँ, मैं दूंगा, समय दूंगा आपको। पैनल पर उत्तर प्रदेश में सरकार ने सदन के अंदर माना है कि अपराध बढ़े हैं, सरकार ने माना है, अनिल झा को जानकारी नहीं है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सरकार ने सदन में माना है, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, अपहरण की घटनाएं बढ़ी हैं, और जो जीरो टॉलरेंस को लेकर बात कर रहे हैं संगठित अपराध की, विकास दुबे के मामले में पूरा संगठित अपराध निकल कर आ गया कि किस तरीके से सरकार से लेकर, अपराधियों से लेकर और पुलिस अधिकारियों के बीच में संगठित अपराध चल रहा है। एक एजेंट साहब, तो कम से कम एक एजेंट साहब, फॉर्मर डीजीपी एक एजेंट साहब, एक एजेंट साहब, पुलिस को क्या स्ट्रेटजी अपनाने की आवश्यकता है ताकि ये जनता के प्रति जो अपराध, पुलिस और जनता के बीच अविश्वास के रिश्ते हैं, ये खत्म हो, हम एक बेहतर कानून व्यवस्था दे पाए प्रदेश को। ये हमेशा से चैलेंज रहा है, 2500 साल से रहा है, इसका कोई तो समाधान होगा। इसका समाधान यही है कि ग्राउंड बेस्ड पुलिसिंग होनी चाहिए। आपके कान जमीन से लगे हुए होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन अपराधी पनप रहा है, कौन कौन बुलेट मोटरसाइकिल लेके 3-3, 4-4 लड़के लगातार घूम रहे हैं। स्थानीय थाने को इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए और उनको इन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के विरुद्ध। और जब तक कि एक आप ग्राउंड लेवल से कार्रवाइयां नहीं करेंगे, जो बड़े अपराधी हैं, जैसे बिकरू कांड है, बिकरू कांड में ने प्रदर्शित कर दिया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अभी भी यूपी में एग्जिस्ट करता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का वो एक बहुत ही बड़ा एक नमूना था कि इतने शातिर किस्म के अपराधियों ने खुलकर तांडव किया। और उसके बाद वैसे यूपी में पहले बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स चले हैं किडनैपिंग के और अपराधों में, उनपे आज बहुत बड़ी गिरावट आई है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। पर अभी भी जो घटनाएं हो रही हैं उन पर मेरिट पर
ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी बगैर कोई चिंता किए हुए कि इसका क्रिटिसिज्म होगा, कुछ होगा, आप मेरिट पर डील करिए, मुकदमा लिखिए, मुकदमा लिखने के बाद उस पर ठोस कार्रवाई करते रहिए। और झूठा रहस्य उद्घाटन और झूठा न खोला जाए मुकदमा। एक सेकंड विजय जी, जो आपने कहा मैं इससे सहमत हूं, परसेप्शन इंपॉर्टेंट है, अपराध के आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मुकदमा लिखिए, कार्रवाई करिए, आप जब ऐसा करने लगेंगे अपराध का ग्राफ स्वतः ही नीचे आ जाए। ऑलराइट, सैयद मोहम्मद तकी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मेंशन कर रहे थे, गो अहेड। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बहुजन समाज की पार्टी सरकार हो या बीजेपी की सरकार, अरे अनिल झा शांत हो जाओ, अनिल झा, यहाँ अनिल झा को बहुत पसंद किया जाता है, अनावश्यक टोका टाकी मत करो, चुप रहो, रक्षण दिया जाता है अनिल झा। और लगातार आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में देखिए कुलदीप सेंगर का केस आपको याद होगा, कुलदीप सेंगर के कैसे अरे चुप रहो, आया था, बोले चले जा रहे हो पूरी डिबेट में, शांत रहो, उसके पिता को दूसरों की भी सुनो, मारा गया था। और आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पुलिस कस्टडी में कस्टोडियल डेथ बहुत ज्यादा है, पूरे देश सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हो रही है। और जो पब्लिक है वो आज के पुलिस के सामने जाने से डर रही है, क्योंकि ऐसा भय बना दिया गया है कि जो वहां पे थाना अध्यक्ष बैठे हैं, जो भी लोग बैठे हैं, वो पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे, वो भाजपा को सुरक्षित करने के लिए, उनके लोगों को बचाने के लिए काम करेंगे। भाजपा वाले सुरक्षित नहीं है, ने दखल दिया, आज 10 गोली मारी गई सोमर के खिलाफ जिला अध्यक्ष को। भाई लगेगी आग तो और भी घर जब्त में आएंगे। यहाँ पे खाली मेरा दुकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब का शेर पढ़ रहे थे, वही शेर में पढ़ना चाहता हूँ। जब इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है तो कुछ छींटे इनके ऊपर भी आएंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि संजीदगी से ले। अगर अनिल झा की माने, हालांकि दिल्ली से बैठे हुए कह रहे उत्तर प्रदेश में, ओके तकी साहब थैंक यू। रोहित, अनिल झा जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लोगों को थाने में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से शिकायत दर्ज करा के आ सकते हैं, ऑल वेल, बिल्कुल ठीक बात है। आप कितना सहमत हैं झा जी की बात से? ब्रिजेश जी, अनिल झा दिल्ली से बैठे हैं और दिल्ली से भी 2 दिन पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री होने का दर्जा दे दिया। तो ये क्या बताएंगे दिल्ली से बैठ के कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? ये कह रहे संगठित अपराध नहीं है। विवेक दुबे के केस में किस तरीके से लीपापोती हुई हम सब जानते हैं। विकास दुबे के केस में किस तरीके से लीपापोती हुई हम सब जानते हैं। आप देखिए, अभी इन्होंने हनुमान पांडे नाम के अपराधी को मार दिया। उसके पिता बता रहे वो अपनी माँ का इलाज करा रहा था, उसको उठा के ले गए और उसका एनकाउंटर कर दिया। हर एनकाउंटर के ऊपर आवाज उठ रही है, हर कोई काम नहीं कर पा रही इनकी उत्तर प्रदेश पुलिस। उन्नाव के अंदर खुद फिरौती दिलवाती है, फिरौती के पैसे, और आज तक उस भाई की लाश नहीं ढूंढ पाई उत्तर प्रदेश की पुलिस। आप ये कोको नीति से जो चलना चाहते हैं जिस तरीके से, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण देना चाहते हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही मार दिए गए। वही मांग न्याय की गुहार मचा रहे हैं, तो ये कह रहे साहब अपराधी मारे जाते हैं तब दिक्कत हो रही है लोगों को। ये आप ये पूछिए विजय जी इनसे, 3 साल पूरे हो चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, अभी कब तक सपा का राग रोते रहेंगे? कब तक? 25 साल तक उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको आने नहीं दिया। आज 25 साल बाद जब आप सरकार में आए तो जनता त्राही त्राही कर रही है, ब्राह्मण का कत्लेआम हो रहा है, महिलाएं असुरक्षित हैं, सुरक्षित है, किसान रो रहा है, युवा बेरोजगार है, और आप परिभाषा बता रहे हैं। आपने लोकतांत्रिक तरीके से बात बता रहे हैं, पत्रकारों की आवाज दबा रहे हैं। आज अचंभित है, भारत समाचार के पत्रकारों की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे रोहित, भारत समाचार के पत्रकारों, रोहित भाई, बीजेपी के प्रवक्ता क्यों नहीं आना चाहते? बोलिए। कहते ब्राह्मण संघ बचाएगा, ब्राह्मण संघ बजाएगा और भाजपा के साथ जाएगा। आज भाजपा के प्रवक्ता गायब हो गए। आज भाजपा के जब ब्राह्मण इंसाफ मांग रहा है तो भाजपा प्रवक्ता गायब हो गए। हम इनकी तरह जातिगत राजनीति नहीं करते, लेकिन जब ब्राह्मण के साथ कोई बोलने वाला नहीं रहा, डेटा ले जाना पड़ा ब्रिजेश जी, डेटा दिखाना पड़ा आपको, क्योंकि जब ब्राह्मण की आवाज दबाई जाती, ब्राह्मण के साथ रहा नहीं, तब हमें बताना पड़ा। एक सेकंड भाई, तकी साहब वहां पे वो नहीं आएंगे, आपने देखा भाई। जूही सिंह जी, ओके, जूही सिंह जी, आप ही जिम्मेदार है, आपकी पार्टी लॉ एंड ऑर्डर खराब है तो। जी विजय जी, आपने अतीत में कुछ ऐसे किए होंगे कि आज तक ठीक नहीं कर पाई है। ब्रिजेश, आपकी बिखराई चीज ये बेचारे अब तक नहीं समेट पाए। यादव जी आज भी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, ये जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक्चुअली सरकार चला रही है। तो हम सरकार चला लेते हैं
हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी निहायत वाहियात प्रवक्ता और ऐसे निहायत वाहियात जनप्रतिनिधि अगर रख रही है कि समय पर न वो आकर जिम्मेदारी लेते हैं, और कोई इतनी बड़ी घटना, एक बच्ची की मौत हुई है, उस पर एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता। इनके खुद के पार्टी आपके निहायत नेता जो अपने पिता को अवगत कर देते हैं, आप बड़े तहजीब वाली पार्टी के हैं, और हम लोग हैं आपके यहाँ पर जिस मुलायम सिंह यादव ने पार्टी खड़ी करी, उसके चाचा और भतीजा मिलके अपने पिता को अवगत करते हैं। ओके अंशु, आप लोग उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, भाजपा में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए। बात पूरी हो जाने दीजिए। अनिल झा जी, महीने के अंदर सही हो जाएगा। अनिल झा जी बस एक अनुरोध है। हाँ बोलो बोलो अंशु, बोलो ब्रजेश जी, अंशु बोलो। सुन लीजिए, अब मैं एक अनुरोध है, हमेशा लोकतंत्र में इसीलिए 5-5 साल पर चुनाव होते थे कि यदि पिछली सरकार अच्छा काम ना करे। अनिल भाई सुन लीजिए, यदि पिछली सरकार अच्छा काम, अरे मुझे तरीका मत बताओ, तो जनता नए पता नहीं है, मुझे तरीका बता रहे हो। सुन लीजिए, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल झा जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धमकाइए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि सवाल बनते हैं। सुदीक्षा भाटी का इशू ये बेहद महत्वपूर्ण है, ये कोई सामान्य मामला नहीं है, एक अंतर्राष्ट्रीय विषय बन गया है। एक गरीब की होनहार बच्ची जिसको 4.25 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप मिली, अमेरिका में पढ़ रही थी, दुर्भाग्यवश कोरोना की घटना हुई और वो वापस लौटी, और उसके साथ जो कुछ भी हुआ, और उस घटना के बाद उसको इंसाफ देने की बजाय उत्तर प्रदेश की पुलिस, बुलंदशहर की पुलिस, बुलंदशहर का एडमिनिस्ट्रेशन इस घटना को, इस बेहद जिस तरह की घटना हुई है, बेहद स्तब्धकारी घटना है कि कुछ मंचले, कुछ शोधे, कुछ गुंडे लगातार सुदीक्षा का पीछा कर रहे थे, उसकी गाड़ी पर ठोकर मारते हैं, उसकी मौत हो जाती है। पुलिस इसको एक्सीडेंट बता रही है। अब कहने के लिए एक SIT गठित कर दी जाती है। SIT गठित करने का चलन उत्तर प्रदेश में बड़ा पॉपुलर है। किसी भी मामले में SIT गठित कर दो और बाद में उसको बर्फ में डाल दिया जाता है, मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये वो SIT नहीं है जो आप SIT समझते हैं। इस तरह की SIT बहुत बनती है और बिगड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में SITs का अपना एक इतिहास है। जिस मामले को दबाना हो उसको SIT बना दी जाती है। तो क्या वो पुलिस और प्रशासन जो पहले से अपराधियों को क्लीन चिट दे चुका हो, बुलंदशहर घटना में पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों, सरकार ने भी, क्या उस प्रशासन से, उस पुलिस से आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं कि वो सुदीक्षा भाटी मामले में कोई निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुदीक्षा भाटी केस के निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, क्योंकि वो बायस्ड है। उसने अपराधियों को अपने बयान में क्लीन चिट दी है। लिहाजा इस मामले की जांच मुझे लगता है कि किसी दूसरी एजेंसी से कराया जाना चाहिए, ताकि इसकी जांच बेहतर हो और ये पता चल सके कि कौन क्रिमिनल्स हैं और सुदीक्षा भाटी को इंसाफ मिल सके। ये ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक गरीब परिवार का सपना टूटा है, एक बच्चियों की हिम्मत टूटी है। अकेले सुदीक्षा भाटी नहीं मरी है, बल्कि तमाम उन लड़कियों के सपने मरे हैं। तमाम उन लड़कियों के मन में डर बैठा है कि अगर वो घर से निकलेंगी पढ़ने तो उनके साथ बाहर क्या कुछ हो सकता है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये एक असामान्य घटना है, और इसकी जांच भी उतनी ही असामान्य तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस सुदीक्षा भाटी कांड को लेकर निष्पक्ष नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।